भगवान राम को बुलाने वन में जा रहे हैं। चलिए आ जाए जो चलते हैं बुलाने के लिए। और नहीं आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई जाए बने जंजीर। हे परमात्मा, इस कैकेयी ने इतना बुरा कर दिया कि अपने पुत्रों को वन भेज दिया और कहना है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। चलो बदमाशियों, मेरे गुप्त दूतों द्वारा सूचना मुझे मिल रही है। अयोध्या की तरफ से बहुत भयंकर सेना आ रही है, जिस पर अयोध्या की ध्वजा फहरा रही है और बहुत धूल गुब्बार उड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान के लिए देश निकाला देकर और अब उनसे युद्ध करने के लिए भरत सेना लेकर आ रहे हो? संभव है, लेकिन मुझे उससे पहले सूचना देने की बजाय पहले मैं भरत से भेंट करूं जाकर। यदि वो तलवार उठाते हैं तो युद्ध के लिए आ रहे हैं, और अगर फूल लेते हैं तो मित्रता के लिए आ रहे हैं। निषाद राज कहने लगे, भरत भारी सेना लेकर आ रहे हैं, पता नहीं तो उनका परीक्षण करना चाहिए। अगर वो युद्ध के लिए आते होंगे तो वो तलवार ग्रहण करेंगे, और संधि के लिए आते होंगे तो वो फूल ग्रहण करेंगे। राम राजकुमार, ठीक है, मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया। कहाँ जा रहे हैं भगवान? भगवान रामचंद्र को मैं अपने भाई के लिए वन से लेने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रभु। अरे बोल रही जमी, अरे बोले आसमान, जमी बोले आसमान,
कौन सी गली को गए मेरे भगवान, बोल दीजिए मैं। सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर, रग भर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय हुंकार उठा, मानो सचमुच से तो रति से हुंकार उठा। अरे हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे हो दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। भाई मुझे आज्ञा दो, मैं शीघ्र ही अभी भरत को समाप्त कर दूंगा। हे भाई लक्ष्मण, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई भरत बहुत ही धैर्यवान पुरुष है, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं भैया राम, अरे भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था तब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज तो कभी बुझाऊ का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से पिस वाले दांत तोड़ देते तो कुछ खौफ नहीं हुंकारों से। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। हे भाई लक्ष्मण, ऐसा नहीं है, सुनिए। और ये पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। और माना यदि बदल गया, चाहता हो निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। और तुम गिले एक धनुष तुम पर, कब तक सन्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो। हे भाई लक्ष्मण, नहीं भैया राम सुनो, जब तक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा ना सकते थे, पर आज अधर्मी वह भी ही, दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। नहीं भैया राम मुझे आज्ञा दो। नहीं भाई लक्ष्मण, तुम क्रोध को शांत कर लो भैया, और चलो मालूम होता है, आते हैं तो मालूम पड़ेगा कैसा क्या है। हे स्वामी, आज सुबह मुझे सपना हुआ था। सपने में तीनों माता है और गुरु वशिष्ठ और भैया भरत आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। यदि मिलने आ रहे हैं तो आने दो, इसमें संकोच की कोई बात नहीं है।
और नंगे थे पाँव बाबुले के कीचड़ मिट्टी से लिसे हुए। वो नंगे थे पाँव बाबुले के कीचड़ से मिट्टी लिसे हुए। कुछ कुछ वह रहा रक्त भी था, पाठी भी थे उसे चुभे हुए। भैया राम, कहिए भैया भरत। नहीं भैया, मैं राज्य नहीं संभाल सकता, क्योंकि मुझे माता व पिता ने 14 वर्षों के वन जाने की आज्ञा दी है। और हे रघुनंदन रघुकुल भूषण और रघुपत रघुनायक रघुराई और छोटे आरत शरणागत की गई है अब बड़े जो अन्याय हुआ और उसका है पश्चाताप उन्हें और खाए जाता है दिन पे दिन बह पाप और संताप उन्हें। और देखिए नांग हुआ काला, उस पाप काल माँ के कारण मुखड़े काल हुआ काला। उनके जन्म सुधरने का साधन यदि हो सकता है तो यही की करुणानिधि से करुणा जल ही हो सकता। अवध के राजा है
तुम जो कह रहे हो करनी राजा रानी की है तो सुनिए। और इस माता की और रही भावना जो सोन की अति ही प्यारी है, और उनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। और उनकी बन जाने की आज्ञा उन्नत का पथ दिखलाती है, और इस संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा बे महामंत्र सिखलाती है। और हम क्षमा करें किसी की माँ को, और जब माता ही निजी कलंकिनी है, और वह तो चारों ही पुत्रों की जगदम्बा है, जगजननी है। जो के कई जगी देखे सम्मुख राम, बोली छाती से लगो हे मेरे सुख धाम। हे पुत्र राम, बेटा राम, मेरे चरण छूकर और मुझे क्यों पाप में डाल रहे हो राम? मैं तो पहले ही से बहुत बड़े पाप कर चुकी हूँ। बेटा कहिए माता श्री। ये माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती है, क्यों? क्षमा करने की योग्य नहीं है, फिर भी पुत्र मैं आपसे एक विनती लेकर आई हूँ। मैंने अपनी मंत्रा दासी के कहने पर न सोच किया न विचार किया, और 14 वर्ष का तुम्हें वनवास किया। बेटा अब तुम जो गलती हो गई तो हो गई, मुझे माफ करो, पुनः अयोध्या चलो मेरे लाल। प्रभु बोले है बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। हे माता, मैं अब निश्चय कर चुका हूँ कि 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही अयोध्या वापस जाऊंगा। नहीं पुत्र, ऐसे न कहो। आजा, मुझे ये मालूम होता तुम ऐसे हो, व्यापक हो और इतने हठीले हो तो मैं ये शर्त ना रखती। पुत्र आप अयोध्या वापस चले, मेरी पुत्र बधू सीता को भी वापस ले चले। हे माता जी, आपने अपनी ये क्या दशा बना रखी है? हे बेटी सीता, इस अभागिन से ये बात मत पूछो। इसने जब से तुम्हें वनवास दिया और ये वनवास सुनकर मेरे पति आपके ससुर का स्वर्ग वास हुआ। नहीं पिताजी, बेटी सीता, कही माता जी, आप तीनों प्राणी पुनः अयोध्या वापस चलो। इस कहीं को पश्चाताप करने दो। हे माता जी, मैं अपने स्वामी के बिन अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगी। मैं अपने स्वामी के चरणों की सेवा में हूँ। भैया राम, भैया राम, भाई कहिए भैया भरत। और ये
जेठे भ्राता के होते भी और छोटा नाराज कर सकता है और यदि करता है तो है धर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा। और ये प्रश्न धर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म। हे भाई भरत, जब आप धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं तो तुम्हारा यही धर्म है। माता और पिता की आज्ञा के अनुसार आप अयोध्या का राज करें और मेरा धर्म यही है, मैं माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष वन में पूर्ण करने के बाद ही अयोध्या वापस आऊं। तो सुनिए भैया भरत, और मैं कभी न दूंगा यह आज्ञा, तुम पाप अनीत अधर्म करो। ये 20 रुपए रामपाल कश्यप, जो भरत मिलाप का सीन चल रहा है, इस पर खुश होकर ये 20 रुपए दान देते कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जब प्रश्न था